हेलो दोस्तों, डिसीजन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस, जिसका जो कि ज्योमेट्री 9th क्लास का है। इसमें पैरेलल लाइंस पहला टॉपिक है, तो मैं आपको बता देता हूँ पैरेलल लाइंस होता क्या है। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होते हैं जो क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना मेंटेन होता है। जैसे देखो, इनके जो बीच का डिस्टेंस है ना मेंटेन है। ये कभी भी कितना भी लॉन्ग में कितना भी दूरी तक लेके जाऊँ, कभी भी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जैसे मान लो ये दो लाइन है, राइट। अभी क्या है, ये सेम प्लेन में नहीं है। क्यों सेम प्लेन में नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कम डिस्टेंस है, यहाँ पे ज़्यादा है। अभी मैं इन्हें कुछ दूरी पे लेके जाऊंगा तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे। देखो ये इंटरसेक्ट कर दिए, तो ये हमारे पैरेलल लाइंस नहीं है। ये है, क्यों है? क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस मेंटेन है और ये सेम प्लेन में है और इन्हें कितनी भी आगे तक लेके जाओ कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप ले लोगे रेलवे का पटरी, जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। देखो 1000-2000 किलोमीटर कितने भी लंबे दूरी तक जाता है, लेकिन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। अभी वैसे सेम ये भी है, सेम प्लेन में है, तो ये क्या हो गया, हमें पैरेलल लाइंस हो गए। इसका डेफिनेशन क्या होगा? द लाइंस विच आर इन द same plane and do not intersect each other is called parallel lines। दूसरा दूसरा जो होता है हमारा ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल पे आ जाते हैं अब हम लोग। जैसे देखो ये दो लाइन है, अब ये लाइन पैरेलल हो या ना हो इससे मैटर नहीं करता, इससे कुछ लेना देना नहीं है। लाइन पैरेलल हो या ना हो इससे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है ना, इन दो लाइन को किसी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे। यहाँ पे एक इंटरसेक्ट करे, एक यहाँ पे, इसे ही हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। क्यों ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे? क्योंकि ये देखो ये दो लाइन को इंटरसेक्ट करे किसी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग अभी के पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आपको कैसा पता चलेगा? देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये लाइन है और ये दो लाइन है और इनको क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, जिसे नाम दे देता हूँ मैं एक इसे लाइन को देता हूँ एल, इसे मान लेता हूँ और इसे एम एन मान लेता हूँ, एम और एन। ये ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है यहाँ से, तो इसमें क्या हो रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म हो रहा है। कहाँ पे? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। और जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है ना, उनका जो डायरेक्शन होता है ना, यानी कि देखो ये सेम डायरेक्शन में है, ए बी लाइन के ऊपर है और ए बी लाइन के ऊपर है, यानी कि ऐसे ही हम लोग क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। और कहाँ फॉर्म हो रहा है? देखो यहाँ पे नीचे भी करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म हो रहा है, पेयर। और ये सिंगल नहीं रहेगा, ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा ना, पेयर में ही रहेगा, सिंगल नहीं रहेगा। रहेगा तो दो जोड़ा इनका साथ में ही रहेगा। देखो एक जोड़ा एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो कैसे, पहला क्या हो जाएगा इसमें, पहला तो ये और ई हो जाएगा, एंगल ए एंगल ई। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा देखो क्या बताया मैंने, एंगल बी और एच। देखो ये भी एक करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल बी और एंगल एच। अब तीसरा कैसे होगा? तीसरा देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, देखो एंगल डी और एंगल एफ, इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो क्या होगा तीसरा हमारा, एंगल डी एंगल एफ। और चौथा, चौथा कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? जैसे यहाँ पे था सेम वैसे यहाँ पे भी देखो, एंगल सी और एंगल जी, सेम डायरेक्शन है इनका। ए भी नीचे साइड है, एंगल लाइन के नीचे है, ए भी लाइन के नीचे है, इसे हम लोग कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है ये चौथा? एंगल सी कॉमा एंगल जी। इतना तो हो गया। अब आते हैं हम लोग इंटीरियर एंगल के। किस पे? इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। अभी देखो इंटीरियर एंगल यानी देखो कि जो अंदर के साइड होगा, अंदर के साइड कौन कौन सा एंगल है, ये यानी ये जो चारों एंगल है अंदर के साइड है, लेकिन एक ही साइड रहना चाहिए, या तो राइट में या तो लेफ्ट में। चाहे वो जैसे मान लो ट्रांसवर्सल अगर ऐसे रहता, ऐसे रहता ट्रांसवर्सल लाइन, तो या तो ये इसको लेंगे हम लोग, या तो इसको लेंगे। तो इसमें वही सेम, देखो इस साइड वाला ले लो, ट्रांसवर्सल के एक साइड वाला बी है और ई है, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारा इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इंटीरियर एंगल, बी एंगल बी और एंगल ई, ये हो गए। अब दूसरा कहाँ पे बन रहा है? देखो पेयर, पेयर तो एक पेयर तो हो गया, एक जोड़ा। अब दूसरा जोड़ा कहाँ पे बन रहा है? एंगल सी और एंगल एफ। इंटीरियर एंगल है क्योंकि ये अंदर के साइड है, तो ये दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारा? एंगल सी और एंगल जी। अब आते हैं हम लोग,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। किस पे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल तो मैंने आपको बताया, देखो 1 2 3 4 है, लेकिन हमें क्या चाहिए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल चाहिए। अल्टरनेट यानी देखो एक ये हो गया और ये क्या है? अल्टरनेट है, और क्या है? इंटीरियर भी है प्लस ये अल्टरनेट भी है, तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या क्या हो जाएगा? एंगल सी और एंगल ई, ये हो गया। अब दूसरा क्या दिख रहा है आपको? दूसरा तो देखो ये भी है एफ, एंगल एफ और एंगल बी, ये भी क्या है? अल्टरनेट है और प्लस इंटीरियर है, तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या कहेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या क्या है? एंगल बी और एंगल एफ, ये है हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आते हैं एक्सटीरियर एंगल पे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर नाम से ही पता चल रहा है कि बाहर के साइड होंगे। देखो ये दो और ये दो, क्या है? एक्सटीरियर एंगल। लेकिन बात हो रही है किसकी? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की। जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसा था? एक राइट साइड में था, एक लेफ्ट साइड में था, वैसे ही अब राइट लेफ्ट देखो ऊपर नीचे हो जाएगा तो भी थोड़ा एक ये इस साइड रहेगा, एक इस साइड रहेगा, यानी ट्रांसवर्सल के राइट और लेफ्ट। और ऊपर नीचे रहा तो भी चलेगा। यहाँ देखो क्या है? यहाँ पे इधर ऊपर साइड है, यहाँ पे नीचे साइड है, यानी कि अगर मैं इसको घुमा दूंगा तो भी हम लोग अल्टरनेट जो एक्सटीरियर एंगल रहेगा सेम वही रहेगा। देखो अब यहाँ पे क्या है? ये एक्सटीरियर एंगल है और इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या है? एच। ये दोनों क्या है? पेयर में है, तो इसे ले लो। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा? एंगल डी कॉमा एंगल एच, ये हो गया हमारा। फिर दूसरा क्या दिख रहा है आपको? दूसरा सेम जैसे इंटीरियर एक्सटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहा था, वैसे सेम एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा। कौन सा होगा? कौन सा हुआ हमारा? डी और एच हो गया, यानी कि ये और ये हो गया। अब सेम ऐसे ही ए और जी होगा। कौन सा? एंगल ए और एंगल जी, इतना हो गया।